बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 12वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। ततः श्रुत्वा महाराजा कैकेयी दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतितापि चाप्यन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतापि मुहूर्तं प्रतापि च किं नु मेयं दिवा स्वपनिश्चितमोऽपि वामम् अनुभूतोऽपसर्गो वा मनसो वाप्योऽद्रवः कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है? यह किसी भूत अर्थात ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके पुनः उन्हें संताप होने लगा। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। अहो धिगति सामरसो वाच मुक्त्वा नराधिपः मोहमापि दिवान भूयः शोकोपहत चेतनः मोहमापि दिवान भूयः शोकोपहत चेतनः चिरेण तु निर्पहासंज्ञां प्रतिलभ्यशो दुःखितः कैकेयीं ब्रवीत क्रुद्धो निर्धन्यव तेजसा। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले, हे दयाहीन दुराचरी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। पापनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है।
संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके। तिष्ठे लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलम बिना न तु रामम विना देह तिष्ठे तुमम जीवतम तिष्ठे तुमम जीवतम तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पाप निश्चये अपते चरणो मूर्धना स्पर्शामेष प्रसीद मे स्पर्शामेष प्रसीद मे। संभव है कि सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते, अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपने मस्तक को रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। हे पापनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है? यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर्ग के अनुसार मैं भरत को राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। आज श्री राम के अभिषेक की बात को सुनकर तू शोक से संतप्त तो उठी और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बात कर रही है, तू परवश होकर के ऐसी बातें कर रही है। हे देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहां तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। हे विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। हे बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहा करती थी। हे भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है, जो अत्यंत सुकुमार एवं धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं। उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्रों वाली हे कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? तेरे मन में यह बात आई कैसे? मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। हे नरश्रेष्ठ, श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती है। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने बस में किए रहते हैं। वे वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा, द्विजों को सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्धस्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। हे देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी और सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों निष्ठ करना चाहती है? श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन
कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन बोला हो ऐसा मुझे समझ नहीं आता है। ऐसे सब प्रिय राम से मैं तेरे लिए प्रिय बात कैसे कहूँगा जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। हे कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसा अर्थात ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में धकेलने वाला हो। हे कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे दे जिससे हाँ मुझे पाप न लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तक में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न होकर उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला और वह भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। हे राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो हे वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीटेंगे। तो आप अपनी धार्मिकता का इस भूमंडल में अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे। धर्म के ज्ञाता महाराज, यदा समेता बहविस्तवया राजस्याः सह कथयन्ति कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किम प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता हे महाराज, जब बहुत से राजसी एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वह आपने क्या उत्तर देंगे। यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। हे महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल की राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। तो आप अपने कुल के राजाओं के माथे पर कलंक का टीका लगाएंगे। राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। परंतु आप मेरी बातें क्यों सुनेंगे। दुर्बुद्धि हे नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूंगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। हे नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास होकर और भरत का राज्याभिषेक कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन
बोलने वाली प्यारी रानी की और उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एकटक दृष्टि से देखती रही। मन को अप्रिय लगने वाली केकई की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। देवी केकई के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृत्त की भांति गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में केकई से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बाल अवस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय में विपरीत सा देख रहा हूं। तुझे किसी बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है। भरत राज सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहें, यह तू मांग रही है। यह बड़ा अशक्त तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे व्रत हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच हे दुराचरणी, आज यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। इस दूषित संकल्प को त्याग दे। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की बात फीकी पड़ जाएगी, उस समय में कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा? मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा? नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज का पालन किया है। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में स्वयं उपस्थित होती थी, तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी। फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी? हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी, उस समय मेरे
प्राणों का नाश कर डालेगी। उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछुड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देखकर अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज करना। ओहो, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता कि इसमें विष मिला हुआ था, अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचा में निंदा करेंगी। अहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। हे पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई है। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझे दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित है ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए, तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्य आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। देवी कौशल्या को यदि मुझसे श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख का सहन नहीं कर सकेगी, अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा जो मेरा होगा। हे कैकेयी, इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना चाहती है। हे कैकेयी, इस प्रकार कौशल्या को
सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। अनेक अनेक गुणों से सत्कृत शाश्वत तथा क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे श्री राम से प्रत्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो, तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करेगी। हे राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे? भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे? जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे? श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है? स्त्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे सठ और स्वार्थपरायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता। केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर केकई, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे, मेरे कारण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है? श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे। अनुरागणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित, विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ, तो नेत्रों से उनकी शोभा निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया हूँ। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम के यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। अरे, तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात तो यही है कि मैंने मोहबस तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसीलिए मैं आज मारा गया हूँ। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें, तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली हे केकई, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे, जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते? श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं कहते हैं, कभी किसी से बुरा नहीं बोलते हैं। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है? क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। ओ केकई राज के कुल की जीती जागती कलंक,
तू चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदाप नहीं मानूंगा। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती है। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है, तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। तुझ पापनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। हे देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता। फिर कहाँ से सुख हो सकता है? फिर कहाँ से सुख हो सकता है? आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है? ताहा तू मेरा अहित ना कर, मैं तेरे पैर छूता हूं, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के बस में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े, ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 12 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।